हेलो एवरीवन, वेलकम टू कूल मैथ्स क्लासेस। दिस इज़ आरती चौहान। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 22 जो हमें 24 अगस्त 2020 की डेट में करनी है और ये क्लास 10th की वर्कशीट है। इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि बीपीटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। और ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम की है, ऐसी वर्कशीट हिंदी मीडियम की भी है, मैं वो भी आपको शो कर देती हूँ। तो ये है हमारी हिंदी मीडियम की वर्कशीट। हिंदी में जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है आधारभूत समानुपात प्रमेय का प्रमाण, यानी कि बीपीटी थ्योरम तथा उसका विलोम। ये इसमें हेडिंग लिखी हुई है और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो हमें यानी कि इस वर्कशीट में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, उसका प्रूफ सीखना है। और इसका जो विलोम है उसकी जस्ट स्टेटमेंट है, उसका प्रूफ आपको नहीं करना है। फिर इस थ्योरम पे बेस्ड एक एग्जाम्पल सॉल्व आपको दिया गया है और एक प्रश्न आपको हल करने के लिए दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये उदाहरण दिया गया है और ये प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए एज ए ट्राई दिस क्वेश्चन जो होते हैं वो दिया गया है। तो हमें इस वर्कशीट में एक थ्योरम कवर करनी है, बीपीटी का विलोम पढ़ना है और एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम बीपीटी के नाम से जानते हैं, या हिंदी में आधारभूत समानुपात प्रमेय कहते हैं हम इसे। और ये जो क्लास है हमारी वर्कशीट की, जो हम क्लास कर रहे हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को समझ आ जाने वाली है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है। तो स्टेटमेंट को हिंदी में हम कथन कहते हैं और लिखा है, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो। इसका मतलब क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, जैसे ये आपका त्रिभुज है और इसकी एक भुजा यानी कि बीसी के समांतर हमने एक लाइन खींची है जिसे हम डीई देख रहे हैं यहाँ पे, और वो अन्य दो भुजाओं को, तीन भुजाएं हैं त्रिभुज की, ए बी, बी सी और ए सी। तो इसमें से बीसी के समांतर हमने डीई खींचा है और बीसी के समांतर डीई खींचा है। और ये जो ये डीई है वो ए बी को डी पॉइंट पर और ए सी को ई पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि ये जो लाइन डी ई है ये इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करी है। मतलब हमें प्रूव करना है कि ए डी बाय डी बी इज़ इक्वल टू होगा ए ई बाय ई सी। दोनों का रेशो सेम आने वाला है। जब हम इस पार्ट को इससे डिवाइड करेंगे तो ये वही आएगा जो इसको इससे डिवाइड करके आएगा। ये हमारी बीपीटी थ्योरम है। अब आगे देखिए, जो थ्योरम है उसको मैंने पहले भी कराया है कि एक कोई भी थ्योरम हम 4 स्टेप्स में प्रूव करते हैं। इसके 4 स्टेप होते हैं प्रूव करने के। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा गिवन। ये जो स्टेप लिखा है आपका गिवन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। और इसमें देखिए लिखा है, ये हमारी फिगर थी एबीसी ट्राइंगल आप देख रहे हैं, इसमें डीई लाइन बीसी के पैरेलल है। तो हमें दिया है इन ट्राइंगल एबीसी अ लाइन डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये डीई और बीसी पैरेलल हैं, यानी कि समांतर रेखाएं हैं। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, ये डीई जो है ए बी साइड को डी पॉइंट पर और ए ई साइड को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। हिंदी में लिखा है, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, जो ए बी को डी पॉइंट, ए बी और ए सी भुजाओं को क्रमशः डी और ई पॉइंट पर काटती है। ये हमारा गिवन का यानी कि दिया है पहला स्टेप है। अब नेक्स्ट सेकंड स्टेप जो है वो है टू प्रूव, यानी कि हमें जो सिद्ध करना है वो दिया है। हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं, हम सिद्ध करना चाहते हैं कि ये ए डी पार्ट बाय डी बी पार्ट इज़ इक्वल टू होगा ए ई बाय ई सी। अब ये प्रूव करने की हमें कंस्ट्रक्शन करनी होती है, जो कि हमारा थर्ड स्टेप होता है। कंस्ट्रक्शन को हिंदी में रचना कहते हैं कि ये सब प्रूव करने के लिए हमें कुछ हेल्प करने के लिए रचना करनी पड़ती है। तो हमने क्या किया, हमने जॉइन किया है बी को ई से जॉइन किया और डी को सी से जॉइन किया गया, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। और ई पॉइंट से हमने ए डी पर परपेंडिकुलर खींचा है ई एन,
और ए ई पर परपेंडिकुलर खींचा है डी पॉइंट से डी एम। ये दो परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं। तो आप देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद आप फोर्थ स्टेप करेंगे। फोर्थ स्टेप होगा हमारा उत्पत्ति स्टेप यानी कि प्रूफ। उसमें हम क्या करने वाले हैं, ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं ए डी ई, इसके एरिया को हम डिवाइड करेंगे ट्राइंगल डी ई बेस लेके डी ई बी, और इसी ऊपर वाले एरिया को यानी कि ए डी ई एरिया को हम फिर से डिवाइड करेंगे डी ई सी ट्राइंगल से। एक बार फिर से देखें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइंगल ए डी ई बाय डी बी ई, जो भी आपको समझाया था। और ये इक्वल होगा क्योंकि इसमें जो ऊपर ट्राइंगल लिखा हुआ है वो सेम है। आप देखिए दोनों ही ट्राइंगल्स का नाम क्या है, ए डी ई और ए डी ई, यहाँ देख रहे हैं आप। और नीचे वाले ट्राइंगल बी डी ई और सी डी ई, जो मैंने अभी फिगर में आपको शो किए थे। तो यहाँ देखिए जो नीचे ट्राइंगल हैं वो उनका एरिया भी इक्वल है। उसका रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इसलिए ये दोनों एरियाज़ इक्वल हो जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन, अगर कोई दो ट्राइंगल हमारे दो पैरेलल लाइंस के सेम बेस पे होते हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, जैसे यहाँ ये ए बी अगर साइड हो तो ए बी सी ट्राइंगल जो है, और ए बी बेस लेकर ए बी डी ट्राइंगल है, तो इन दोनों का एरिया सेम होगा। ये थ्योरम यहाँ पे लग रही है। तो इसलिए दोनों एरियाज हमारे इक्वल हो। अब देखिए ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाया है। ए डी ई ट्राइंगल जो है उसका एरिया क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ। तो नीचे जो ये फिगर बना हुआ है इसमें आप देखिए कि सेम फिगर है। एरिया ऑफ ए डी ई ट्राइंगल जो है वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 एक बार मैंने बेस ले लिया ये डी ए डी, और उसके अगेंस्ट हमारा जो परपेंडिकुलर हो गया ई एन हो गया। और दूसरी तरफ जो एरिया लिया है यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा ए 1/2 बेस ए ई लिया, तो उसके अगेंस्ट हमारा परपेंडिकुलर होगा ये यानी कि डी एम परपेंडिकुलर मैंने लिया है। और नीचे जो ट्राइंगल है बी डी ई, ये वाला आप ट्राइंगल देख रहे हैं बी डी ई नीचे की तरफ, ये ट्राइंगल, तो इसमें हमने बेस लिया डी ई और बेस लिया हमने बी डी और परपेंडिकुलर वही होगा ई एन। तो 1/2 ए ई इंटू ई एन हो जाएगा। और नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर 1/2 बेस हो गया इस वाले ट्राइंगल में ई सी, तो उसका परपेंडिकुलर होगा आपका ये डी एम। अब आप आगे देखिए यहाँ पे ई एन कैंसिल हो जाएंगे, डी एम कैंसिल हो जाएंगे और 1/2 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास लेफ़्ट साइड में बचेगा यहाँ पर ए डी, ये बी नहीं है ये डी है, गलती से मैंने लिख दिया है ए डी बाई बी डी। और यहाँ राइट साइड में होगा ए ई बाई ई सी। ये ए बी को अब मैंने गलती से लिख दिया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है ए डी बाय बी डी। तो ये ही हमें प्रूफ करना था, बस इसमें यहाँ पे लिखना है ऊपर सेम ट्राइंगल और नीचे जो ट्राइंगल है वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और एक ही बेस पर है। तो ये थी हमारी बीपीटी थ्योरम। तो आगे वर्कशीट में जो है हमें दिया हुआ है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो। अगर कोई आपके पास ट्राइंगल गिवन है और एक लाइन ये इसको सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, तो कन्वर्स में हम उल्टा बोलेंगे, वहाँ पे हमने रेशो सेम की थी बीपीटी में, यहाँ रेशो सेम है, तो ये लाइन जो है इस थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। ये हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी में शो करना है। इट मीन्स इफ इन ए ट्राइंगल द साइड्स आर इन रेशो मीन्स ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, ये गिवन है, तो ये जो दोनों लाइन्स हैं ये आपकी पैरेलल होंगी। ये है आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हिंदी में भी देख लीजिए कि बीपीटी का जो विलोम है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में डिवाइड करती है, ये भुजा है और ये सेम अनुपात में डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन इसके थर्ड लाइन ट्राइंगल की थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। इसके बाद वर्कशीट में आपको एक एग्जांपल दिया है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे डी ई और बी सी पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, तो आपको जो है बीपीटी का यूज़ करते हुए एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ फिगर कुछ क्लियर नहीं है तो मैंने आपके लिए कॉपी में फिगर ड्रॉ की हुई है।
तो ये है आपका क्वेश्चन। यहाँ ट्राइंगल में आप क्लियर देख पा रहे हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये रेशियो सेम होंगे बाय बीपीटी। तो हमने लिखा है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC और फ्रैक्शन लिख दिया x बाय 3x प्लस 4 एंड राइट साइड में ये 3x x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 19 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू आपका 2 आ गया। ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल था। इसके बाद आगे आपको एक क्वेश्चन ट्राई दिस के लिए दिया गया है कि इन दिस ट्राइंगल आपको गिवन है दिस DE इज़ पैरेलल टू BC। तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है और इस बार यहाँ पर आपको ये ADX और जो BD है वो 7.2 सेंटीमीटर गिवन है। इसी तरह से राइट साइड में AE 1.8 और EC 5.4 गिवन है। तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। अब क्योंकि DE BC के पैरेलल है, ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची गई है, दो अदर टू साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करिए तो ये पॉइंट्स जो हैं इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। ये थेल्स थ्योरम है हमारी। तो हम यहाँ AD का वैल्यू रखेंगे x और फ्रैक्शन में DB का वैल्यू रखेंगे 7.2। इसी तरह से राइट में 1.8 डिवीजन होगी 5.4 से और आगे तो कैलकुलेशन ही है, x से ही रहेगा। ये 7.2 जो है राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेसिमल हटाने के बाद आपका आंसर है x की वैल्यू 2.4। तो गाइस ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 22 और ये हमें DOE GNCT ऑफ दिल्ली से आ रही है वर्कशीट। 24 अगस्त की डेट में हमें ये वर्कशीट करनी थी, ये रही आपकी डेट। और इस तरह से मुझे लगता है कि आपको आई होप कि वर्कशीट आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट समझ आ रही है और मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो एप्रिशिएशन के लिए प्लीज़ इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक के लिए अब थम्स अप का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करने के लिए राइट साइड में जो बेल आइकन है या सब्सक्रिप्शन का बटन है प्लीज़ उसे दबाएं। थैंक यू गाइज़।